भगवान शिव जी की कृपा प्राप्ति के लिए, प्रसन्नता के लिए तथा भगवान शिव को प्राप्त करने के प्रयोजन से कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों की ही त्रयोदशी का व्रत करना बहुत ही उत्तम बताया गया है। इसे प्रदोष व्रत या त्रयोदशी व्रत इसलिए बोला गया है क्योंकि ये शाम के समय पूजा करी जाती है। इस समय को भगवान शिव का सबसे प्रिय काल बताया गया है। ऐसा कहा जाता है कि इस समय भगवान भोलेनाथ बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में अपने सिंहासन पर बैठे हुए हैं, माँ पार्वती के साथ आनंद की मुद्रा में होते हैं और उनसे जो भी पूजा अर्चना प्राप्त की जाती है वह उसे बहुत झटपट सुन लेते हैं। त्रयोदशी का व्रत रखने से भगवान शिव के चरण कमल का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। धन धान्य, स्त्री पुत्र, बंधु बांधव, सुख संपत्ति सदैव बढ़नी रहती है। तरक्की के अनेक तरह के उपाय करते हैं, उसमें से बहुत ही परिचित उपाय है प्रदोष का व्रत करना। सबसे पहले मैं शुरू कर रही हूँ जो किसी कामना के कारण प्रदोष का व्रत करने वाले हैं। सबसे पहली कामना है, यहाँ पर है संतान प्राप्ति की कामना। संतान प्राप्ति के लिए दोस्तों ये जो कामना वाले प्राप्ति के व्रत है, इसमें मैं आपको व्रत शुरू करने की विधि बताऊंगी। सभी व्रतों में एक ही तरह का आपको नियम पालन करना है, वो ये है जिस तिथि से आपने व्रत शुरू करा उसके बाद आप नियमित व्रत करेंगे, चाहे कृष्ण पक्ष हो शुक्ल पक्ष हो। सभी प्रदोष का व्रत आप 1 वर्ष तक करेंगे और यही संकल्प आप व्रत शुरू करने से पहले दिन पर लेंगे। कई लोग अपने वीडियोस में अलग अलग जानकारी देते हैं कि प्रदोष है तो केवल सोमवार को जो प्रदोष है तभी रखिए, मंगल प्रदोष है तो केवल जिस मंगलवार को प्रदोष है तभी रखिए। ऐसा करने से आपका व्रत खंडित हो जाता है। तो अभी फल की प्राप्ति के अनुरूप व्रत का वर्णन बता देती हूँ। तो उसमें मैं आपको प्रारंभ की तिथि बता देती हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं जिनकी संतान नहीं है या जिन्हें संतान की प्राप्ति अभी तक नहीं हुई है, उन्हें प्रदोष व्रत कैसे करना है। उन्हें शुक्ल पक्ष के शनिवार पर जब भी प्रदोष का व्रत आए तो उस व्रत को शुरू करना है। शुक्ल पक्ष के शनिवार में प्रदोष की तिथि आएगी या त्रयोदशी तिथि आएगी, तब आप उस व्रत को शुरू करिए। तब से शुरू कर आप नियमित 1 वर्ष तक व्रत रखिए। भगवान भोलेनाथ ने चाहा तो आपके घर में जरूरी संतान की प्राप्ति होगी। दूसरा है ऋण मोचन। कर्जा उतारने के लिए किसी के घर में आर्थिक और हालात अच्छे नहीं होते, बहुत ज्यादा कर्जा हो जाता है, तो उन लोगों को मंगलवार के दिन जब भी त्रयोदशी की तिथि आए तब से इस व्रत को शुरू करना चाहिए और 1 वर्ष तक इस व्रत को नियमित करना चाहिए। कृष्ण प्रदोष और शुक्ल प्रदोष के सभी ने इस व्रत को 1 वर्ष तक नियमित पूरे मन भाव के साथ भगवान भोलेनाथ के चरणों में अपना समर्पित करते हुए इस व्रत को करना चाहिए। अब जिन लोगों की शादी नहीं हो रही है तब भी आपको भोलेनाथ के पास जाना है और शुक्रवार के दिन जब प्रदोष की तिथि आएगी तब से व्रत शुरू करना है और 1 वर्ष तक आपको करना है और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करनी है और प्रदोष का व्रत करना है और अपनी शादी के लिए उन्हें मनाना है। और जिन्हें भगवान भोलेनाथ की प्राप्ति करनी है, भगवान ने अपना मन लगाना है। अभिष्ट कार्य की सिद्धि के लिए कोई भी आपकी जो मनोकामना है उसके अतिरिक्त अगर आप उसको सिद्ध करना चाहते हैं तो सोमवार के दिन जो त्रयोदशी आती है आप उससे प्रदोष का व्रत या शिवरात्रि का व्रत शुरू कर सकते हैं और 1 वर्ष तक आप इस व्रत को रखिए। जिन लोगों को बहुत ही ज्यादा कष्ट इत्यादि सताते हैं उन्हें रोगों के निवारण के लिए रविवार के दिन जब प्रदोष का व्रत आए तब से इस व्रत को शुरू कर 1 वर्ष तक आपको इस व्रत को रखना चाहिए और इसके बाद इसका उद्यापन करना चाहिए। ये तो हुए दोस्तों मनोवांछित फल देने वाले प्रदोष के व्रत जिन्हें आपको शुरू करना है और नियंत्रण करते रहना है 1 वर्ष तक। पर जिस दिन आप व्रत शुरू करेंगे आप हाथ में जल, पुष्प, गंध इत्यादि लेकर के संकल्प करेंगे भगवान भोलेनाथ के सामने कि आपने अपना प्रदोष का व्रत किस कारण से रखा है, आपकी क्या भावना है। आप भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि आपकी कामना पूरी करें। प्रदोष व्रतम गीत भूतम पूजनम करिष्यते। इस तरह से हाथ में जल, फल, पुष्प, गंध इत्यादि लेकर कामना करिए और भगवान भोलेनाथ को आप ये अर्पण कर दीजिए और वहाँ पर संकल्प लीजिए कि आप 1 वर्ष तक हमेशा भगवान का जप करेंगे और पूजन करेंगे। दोस्तों प्रदोष के व्रत में शाम खास तौर पर भगवान भोलेनाथ की पूजा करी जाती है। शाम के समय में स्नान करिए और भगवान भोलेनाथ का अगर आपके घर में शिवलिंग है तो शिवलिंग का पूजन करिए। पंचामृत से दोस्तों संकट उपचार विधि से आपको भगवान का पूजन करना चाहिए, उन्हें स्नान कराना चाहिए। अभिषेक करने के बाद आप उन्हें बेल के पत्तों से, बेल पत्र से और पुष्प इत्यादि से आप उन्हें सजाएं, उन्हें अच्छे से
चंदन अक्षत का टीका लगाएं, गंध और भस्म इत्यादि अर्पित करें, उनका श्रृंगार करें और प्रसन्नता के लिए उन्हें प्रदोष के व्रत की कथा इत्यादि पढ़ें, हवन करें। इस तरह से भक्ति भाव के साथ आपको प्रदोष काल में भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। बहुत सारे लोग जिनके घर में शिवलिंग नहीं होता है उतनी ज्यादा पूजा नहीं कर सकते। वो चाहे तो दूध, दही, घी, शक्कर से बना हुआ पंचामृत शाम के समय मंदिर में लेकर जाएं, भगवान भोलेनाथ पर अर्पित करें, शुद्ध जल से शुद्ध करें, वहाँ उनका पूजन करें। इस तरह से आप वहाँ पर ध्यान लगाए, भगवान भोलेनाथ का जप करते रहे। ओम महेश्वराय नमः, ओम शूलपाने नमः, ओम पाकपाने नमः, ओम नमः शिवाय। इस तरह के मंत्रों का जितना भी आपको मंत्र आता है भगवान भोलेनाथ के, हर तरह से आप उन्हें याद करिए, उनका स्मरण करिए, उनकी भक्ति में लीन हो जाइए। और दोस्तों इस तरह से आप उनका पूजन करिए और उन्हें प्रसन्न करने की चेष्टा करें भक्ति भाव के साथ। भगवान भोलेनाथ को यदि आप एक बेलपत्र या शमी पत्र भी अर्पित कर देते हैं तो वो आपकी पूजा जरूर ग्रहण करते हैं। और दोस्तों जैसा कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ, पूजा पाठ हो जाने के बाद क्षमा याचना जरूर करनी चाहिए। दिन भर हो सके तो आप फलाहार करें। आप चाहे तो चाय, दूध इत्यादि ले सकते हैं। फलाहार करने के बाद शाम में जब सूर्य अस्त हो जाए उसके बाद रात्रि में एक समय आप भोजन कर सकते हैं। इस भोजन में आप कोई भी एक अन्न ले सकते हैं और पराठा, रोटी ले लें या फिर आप चावल ले लें, कोई भी एक अन्न का भोजन करना चाहिए। इसे आप सब्जी के साथ खा सकते हैं। इस तरह से बहुत ही आसान से भोजन ग्रहण कर आप प्रदोष का व्रत कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों इस दिन जो भी ये खास तौर पर स्त्रियां इस व्रत को रखती हैं तो उन्हें इस दिन पर ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, यानी कि पति के साथ संग नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए और स्वच्छता बनाकर रखनी चाहिए। इन नियमों का आपको विशेष तौर पर पालन करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों आप सभी प्रदोष का व्रत करने के बाद जिस तरह के फल की कामना करते हैं, ये मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी का व्रत सिद्ध हो, आपको उत्तम से उत्तम फल की प्राप्ति हो। शिवरात्रि जो श्रावण के मास में आती है या फिर महाशिवरात्रि, सभी शिवरात्रियों पर आप उस व्रत को कर इसका पुण्य लाभ अर्जित कर सकते हैं। आपको एक बात और बता दूं दोस्तों, जब प्रदोष का व्रत करते हैं यदि आप मंदिर जाते हैं और वहाँ नंदी जी है तो नंदी जी की जो पूंछ या पीछे का भाग है उसको स्पर्श कर आप भगवान भोलेनाथ की प्रार्थना कर कई बार मैंने देखा है मूवीज में कि नंदी जी के जो सींगों पे हाथ रखें, शिवलिंग के दर्शन करे जाते हैं या नंदी जी के कानों में अपनी मनोकामनाएं कही जाती हैं। तो ये बहुत ही गलत है, क्योंकि गाय या बैल जो भी प्रजातियां हैं, जो भी गौ वंश से मुखी हुई प्रजातियां हैं, कभी भी गाय का मुख या चेहरे को हाथ लगाकर उन्हें प्रणाम नहीं करना चाहिए। गाय का जो वाम भाग है इसे बहुत ही शुभ बताया गया है। गाय के पीछे का हिस्सा, जब भी आप मंदिर जाए तो नंदी जी को प्रणाम करें, स्पेशली आप उनके पीछे के हिस्से का पैर छुए और इस तरह से आप उनकी प्रार्थना करें कि आपके जो भी उद्देश्य है या जिस भी कामना से आपने भगवान भोलेनाथ का शिवरात्रि का या त्रयोदशी का जो व्रत रखा है वो जरूर सफल हो जाए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, लौटेंगे एक नए वीडियो के साथ।